चलिए आज आप लोग को प्रश्नावली जो है क्लास 12 की प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो 2.1 चैप्टर है उसको सॉल्व कराएंगे इजी तरीके से। ठीक है, देखो आपको बस इतना इसमें इतना याद रखना है कि सबसे पहले मान रखेंगे, बस इतना। इसमें इसमें क्या करेंगे, ट्रिक ट्रिक मान बस रखना है, मान रखेंगे। क्या रखेंगे, बस मान रखेंगे। ठीक है, आप लोग याद रखना जो ये दिए गए मान है, साइन का मान, कॉस का मान। इसमें देखो पहला प्रश्न क्या दिया है, साइन साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, इसको मानना पड़ेगा, माना y बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, अब क्या करोगे, माइनस को इधर ला दो, y बराबर इसको आगे लिख दो माइनस साइन इनवर्स 1/2। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा या बैक करके देखिएगा। ठीक है, आराम से। अब ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे y बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए साइन 1/, इस बार साइन है, इसमें देखिएगा कि साइन है तो साइन 1/2 किसका मान है, साइन 1/2 30 का मान है। यहाँ कितना रखेंगे, साइन 30, डायरेक्ट लिखेंगे साइन 30, 1/2 किसका मान है, 30 का मान है। तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब इससे इससे कट जाएगा, बचेगा का y बराबर 30 अंश। ठीक, y बराबर 30 गुणे, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, 5/180 अंश। इससे इससे इसको काट दो, 3 छक 18, यानी y का मान कितना निकल गया, 5/6। बात समझ में आ रही है? अगर प्रश्न में कहीं पर भी आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, कौन क्या दिया है, कॉस इनवर्स। दूसरा वाला प्रश्न क्या दिया है, कॉस इनवर्स माइनस, नहीं कॉस इनवर्स दिया है। दूसरा वाला प्रश्न देखो, कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2 ये दिया है ना, तो इसको मानो। जब यही दिया है तो इसको मानो आप लोग। ठीक है, आप लोग को पता है कि क्या मानना है, यानी y के बराबर मानना है। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, y के बराबर मानना है, यानी y बराबर कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2। और यानी y बराबर कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2 किसका मान है, देखो कॉस में खोजना, कॉस है तो कॉस ही में खोजेंगे, यानी किसका मान है, 30 अंश का मान है। ठीक है, यानी 30 अंश का मान है, तो आप क्या क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 अंश। ठीक है, अब देखो कॉस से कॉस माइंड में काट दीजिएगा, यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई, 30 अंश। अब इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए, y बराबर 30 गुणे 5/180। इससे इससे एक कट गया, इससे काट दो, एक कट गया, 3 छक 18, यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई, 5/6। बात समझ में आ रही है सबको? अगर समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको इरेज करते हैं हम। ठीक है, चलिए कॉसेक इनवर्स 2 इसका मान निकालना है, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक, कॉसेक इनवर्स 2 का मान बताना है। ठीक, आपको पता है कि हम y बराबर मानेंगे, यहाँ पे y बराबर क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स 2 मान लेंगे। ठीक है, y बराबर क्या मानेंगे, कॉसेक इनवर्स 2, वहाँ पे प्रश्न में दिया है तो वही मानेंगे। ठीक, माइनस नहीं दिया है, चलो ठीक है, प्रश्न सही है। यानी y बराबर कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, तो यानी यहाँ पे कॉसेक है तो अंदर हमको क्या बनाना पड़ेगा, कॉसेक। ठीक है, देखो कॉसेक इनवर्स है तो इसमें देखेंगे कॉसेक 2, मतलब कॉसेक इनवर्स है तो इसमें कॉसेक हमको बनाना पड़ेगा, तो यानी कॉसेक 2 किस अंश का मान है, यानी यहाँ पे कॉसेक है तो अंदर भी कॉसेक कराना चाहिए। तो आप लोग यहीं से देख लेना कॉसेक 2 अंश किसका मान है, मतलब कॉसेक 2 किस अंश का मान है। ठीक है, तो यानी कॉसेक 2 अंश, कॉसेक 2 अंश किसका मान है, 30 का मान है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक 30 अंश। ठीक है, अब इससे एक कट गया, यानी y की वैल्यू क्या मिल गई, 30 अंश, यानी y बराबर 30 गुणे पाई बटा 180।
इससे इसे काट देना, 3 छक 18, यानी y की वैल्यू क्या निकल गई, π/6। एनी डाउट? अगर आपको दिक्कत हो तो आराम से दिखेगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग पढ़िए, प्रश्न जितना दिया गया है सब इजी है, ठीक है। क्लास 12 की जो मैथ है सबसे आसान है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तब, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए। देखो अब कौन सा है, ये भी प्रश्न हल हो गया, ये प्रश्न हल हो गया, ये वाला हल हो गया और ये वाला हल हो गया। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। चौथे वाले को, चौथा वाला प्रश्न क्या कर रहा है, 10 10 इनवर्स करंट में कितना है, -3, यही है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग लगा सकते हो। चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिए, छोड़ो रहने दो, हम ही लगा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बस देखिए, ठीक। यानी यहाँ पे y बराबर मानना पड़ेगा 10 इनवर्स -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सर क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी y बराबर 10 इनवर्स, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को क्या करना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर प्रश्न लगेगा। यहाँ पे माइनस को बाहर लाइए, इसको इधर भेज दीजिए, -10 इनवर्स कड़ी में 3। ये कैसे आया, यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, 10 इनवर्स माइनस थीटा बराबर -10 इनवर्स थीटा, यही क्या है आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, y बराबर -10 इनवर्स, ठीक। अब देखना 10 है तो इसमें देखना 10 कड़ी में 3 किस अंश समान है, 10 कहाँ है, 10 कड़ी में 3 किस अंश समान है, 60 अंश समान। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 60 अंश समान कितना है, कड़ी में 3 है, मिल गया। देखो यहाँ पे 10 है तो 10 में खोजना किसका मान कड़ी में 3 है, तो 10 में तो यहाँ पे मिल गया आपको, 10 में कड़ी में 3 60 अंश समान है। अब देखो इससे इससे माइंड में अपने काट देना इसको, ठीक है। y बराबर कितना बचेगा, -60। अब गुणा कर देना किससे, रेडियन में, इसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो उत्तर नहीं मिलेगा। π/180, इससे से कट गया, 6 18 है, यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई, -π/3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाए, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। यहाँ पे दूसरा बता रहे हैं, कॉस कॉस इनवर्स, दूसरा नहीं पांचवा है, पांचवा कॉस इनवर्स -1/2। ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी लगाइए आप लोग। y बराबर मान लेंगे कॉस, मतलब y बराबर मानेंगे और इसको उतारेंगे, -1/2, माइनस को बाहर कर दीजिए। देखो ये कौन से फार्मूले से होगा, इसको भी लिख दे रहे हैं पहले, तुम लोग समझ नहीं पाओगे नहीं तो। कॉस इनवर्स माइनस थीटा अगर कहीं पर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। यानी अगर कॉस मिल रहा है तो पाई में से घटेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, इसको हम आसानी आसानी तरीके से समझाएं हैं, ठीक है। आपको याद करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको सूत्र याद करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यानी देखो y बराबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाई माइनस, इसको पाई इन, देखो कैसे लिख रहे हैं, पाई लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे था तो यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखे हैं तो उसी तरह इसको करना है, पहले इसको पहले उतारना। पहले एक काम करिएगा आप लोग, पाई में से घटेगा, हम बोले क्या है, पाई में से घटेगा, तो आप लोग कुछ मत करिएगा, पहले इसको लिख लीजिए, y यहाँ पे मानिए बराबर, पहले लिख लीजिए कॉस इनवर्स 1/2। अब पाई में से घटेगा तो इसको पाई में से माइनस कर दीजिए। अब तो समझ में आ गया होगा। यानी y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 किसका मान है, देखो यहाँ पे देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 60 अंश का मान है, यानी कॉस 60 अंश का मान, ठीक। इससे इससे माइंड में काट दीजिए, यानी y बराबर पाई माइनस 60 अंश, और y बराबर इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, -60 गुणे रेडियन में चेंज करने के लिए थीटा जहां पर दिखेगा उसमें π/180 का गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। π/180 का गुणा, इससे काट दीजिए, 6 18, पाई माइनस π/3, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 आ जाएगा, एक कहीं 3 3 का गुणा करिए, 3 पाई
3 पाई माइनस 3 एक बार, एक का गुणा करिए पाई, ठीक है। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। वाई कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर लाकर देखो 3 में से 1 पाई निकलेगा तो कितना बचेगा, 2 पाई, बटे नीचे कितना है 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए प्रश्न को, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसको आप HW में रखिए, ठीक है, HW में। चलिए इसमें देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा आप लोग को, ओके। अब अच्छे दिख रहा है। चलिए देखिए, तो इसको नीचे कर दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये इस साइड की थोड़ा दिखे भी, ठीक है। अब क्या करिएगा आप लोग, सेक इनवर्स 7वां प्रश्न है, कौन सा है 7वां, क्या दिया है, सेक इनवर्स 2/3 ये दिया ना, सेक इनवर्स 2/3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y के बराबर मानेंगे, ठीक है। y के बराबर आप लोग मानिएगा, ठीक है। यहाँ पे y बराबर सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स 2/3, ओके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, y बराबर सेक इनवर्स, अब सेक है तो अंदर खोजना कि सेक 2/3 किसका मान होता है। तो यहाँ पे देख लो सेक कहाँ पर, सेक 2/3 किसका मान है, 30 का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक 30 अंश। एनी डाउट, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से देख लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक टेबल निकालिएगा, इसको देखिएगा आप लोग, हम इसे आप लोग को संतुष्टि के लिए टेबल यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। यहाँ देखो, इससे इससे तो कट जाएगा, माइंड में काटिएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश, यानी y बराबर 30 गुणे पाई बटा 180। आगे हम बताएं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको रेडियन में चेंज करना है, इससे कट गया 3 छक 18, यानी y की वैल्यू कितना आ गई पाई बटा 6। कोई दिक्कत, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन ये दिया है, देखो कॉट इनवर्स कड़ी में 8वां वाला है ना, कितना दिया है यहाँ पे, कॉट इनवर्स √3, तो बहुत इजी दे दिया जी, कॉट इनवर्स कड़ी में 3, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं, हल, हर प्रश्न में हल लिख लेना, हम शायद हल नहीं लिखे हैं, हल लिख कर तब इसको उतारना, y बराबर मान लेना और इसको उतारना, हर प्रश्न में यही करना है आपको, ठीक है। हर प्रश्न में इसी टाइप से करना है, ओके। अब ध्यान दीजिए, y बराबर कॉट इनवर्स, अब देखो कॉट, यहाँ कॉट इनवर्स है तो अंदर देखना कॉट कड़ी में 3 कितने अंश का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉट कहाँ है, कॉट यहाँ पर है, कॉट कड़ी में 3 कितने का मान है 30 अंश का मान, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट 30 अंश, ठीक है। इससे कट गया, बचा का y बराबर 30 अंश, ओके। अब ध्यान दो, y बराबर 30 गुणे पाई बटा 180 अंश, इससे इसको काट दो, 3 एकम 3 3 छक 18, यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई पाई बटा 6। बताओ कितना ईजी है कुछ, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब कौन सा बचा हुआ है, ये दोनों बचे हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व ही कर दे रहे हैं 10, ठीक है। आप एक सॉल्व करिएगा इसको HW में, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं 11वां प्रश्न, क्या दिया है देखो, ध्यान दीजिएगा, जो 11वां प्रश्न दिया है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/-2, मतलब -1/2, ठीक है। अब प्लस साइन -1/2, ये दिया ना प्रश्न, देखो सबसे आसान है, ठीक है, बस आपको लगाने आना चाहिए, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं प्रश्न को, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अगली वीडियो जो बनाए उसमें हम पढ़ाएं एक फार्मूला, देखिएगा जाकर आप लोग,
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है। ठीक, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मान क्या निकलेगा, पाई बटा 2, चाहे कोई सा भी मान हो। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखना y बराबर, मान देना y बराबर, इस प्रश्न को उतार ले रहे हैं। टेन इनवर्स एक, ठीक, टेन इनवर्स कितना, एक, टेन इनवर्स एक प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन 1/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स एक, कॉस इनवर्स एक कोष्टक में माइनस 1/2, मतलब ये कॉस दिया, ये साइन दिया। देखो, चाहे इसको उल्टा लिखो, चाहे इसको इधर लिखो, चाहे इसको इधर, बात एक ही है। तो देखो यहाँ पे साइन दिया है, साइन है, मतलब इसमें साइन है, इसमें कॉस है, और यक्स और यक्स सेम सेम है, तो किसका कितना मान निकला, पाई बटा 2। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, और यहाँ पे देखो सेम सेम, दोनों सेम सेम दिया, यानी इनका भी मान क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार लेना, y बराबर टेन इनवर्स ए, इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस के बीच में प्लस रखिए, पाई बटा 2 हो जाएगा। ओके, तो y बराबर टेन इनवर्स, अब एक, यहाँ पे 10 है तो देखना 10 एक किसका मान है, 10 एक किसका मान है, देखो 10 एक 45 अंश का मान है, रखना 45 अंश, कितना रखेंगे, 45 अंश। ठीक है, 10 45 अंश टेन 45 अंश, अब पहले से क्या है, प्लस पाई बटा 2। अब देखो इससे तो कट गया, माइंड में काटिएगा इसको। ठीक है, कितना बचा, 45 अंश प्लस पाई बटा 2। ठीक है, अब इसको काटिए, y बराबर, इसको रेडियन में चेंज करिए, 45 गुणे पाई बटा 180 प्लस कितना, पाई बटा 2। ठीक, काटिए, कितने से कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18। अब 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 चौक को 20, यानी मान कितना निकल गया, y बराबर, ऊपर कितना बचा है, पाई, नीचे कितना बचा, 4। अब यहाँ पे प्लस करके कितना है, प्लस पाई बटा 2। ठीक है, y बराबर, यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए, यानी y बराबर, देखो इसको पहले अच्छे से लिख लें, एक, यहाँ पे प्लस पाई बटा 2, इसका एलसीएम कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भूल गए हैं, देखो इसको मिटाओ, देखो पहले इसको अच्छे से लिखते हैं, y बराबर, y बराबर, y बराबर, देखो इसको काटे, ऊपर कितना बचा है, पाई, नीचे कितना बचा है, 4 प्लस पहले से कितना है, पाई बटा 2। ठीक है, अब ध्यान दो, y बराबर, इसका एलसीएम ले लो, 4 मिलेगा, भाग दोगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा कर दो, पाई मिलेगा, प्लस इसका भाग दो, 2 बार 2 का गुणा इसमें करो, 2 पाई, यानी y का मान कितना निकल गया, 3 पाई बटा 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एनी डाउट, समझ में आ रही है बात, चलो ध्यान दो, चलिए ध्यान दीजिए, अब कौन सा बचा हुआ है जी, ये वाला। ठीक है, इसको ही बता दे रहे हैं, 12वां क्वेश्चन, 12वां प्रश्न देखो क्या दिया है, कॉस इनवर्स 1/2, ठीक, प्लस तो साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब आप इसको इस टाइप से लिखो, देखो y बराबर, मान लो इसको 2 बार लिख दो, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 साइन इनवर्स है, 2 बार लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स 1/2 प्लस इसी को एक बार और लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स 1/2। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो 2 को है तो 2 बार लिखना, आगे क्या है, प्लस कॉस इनवर्स 1/2 कर देना। एनी डाउट, चलो ध्यान दो,
वाई बराबर आपको पता है, पहले इसको उतार लेना, साइन इनवर्स 1/2। देखो ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, 1/2 सेम दिख रहा है, यहाँ पे साइन और कॉस है, तो आपको पता है इसका मान कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए वाई बराबर साइन इनवर्स 1/2 किसका मान है, साइन में खोजिए, 1/2 30 का मान है, यहाँ पे रख दीजिए साइन 30 प्लस पाई/2 उतार लीजिए, साइन साइन कट गया, यानी वाई का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री प्लस पाई/2। इसको रेडियन में चेंज करिए, वाई बराबर 30 को रेडियन में कैसे चेंज करें, 30 गुणे पाई/180 प्लस पाई/2 काट दीजिए, 3×6 = 18, यानी इसको रोक ली, इसको ऊपर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, रुक जाइए इसको ऊपर बढ़ा दें। ओ वाला नहीं गया, चलिए देखिए, वाई बराबर ऊपर ऊपर का सब कट गया, जीरो जीरो कट गया, 3×6 = 18, यानी पाई, यानी ये कितना बचा 6, अब पहले कितना है प्लस 5 पाई/2, इसका एलसीएम कितना मिलेगा 6। ठीक, 6 कम 6 एक बार एक का गुणा कर दो, 1 पाई प्लस 2×3 = 6, 3 का गुणा कर दो 3 पाई, यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और 1 4 पाई/6। अब इसे काट दो, 2 1 2 दूनी 4 2×3 = 6, यानी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसके शॉर्ट ले लिए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।